बहुत कर लिया आराम। गाइस आज सारा को अदालत में पेश होना होता है क्योंकि उसका केस चल रहा होता है और अदालत में पुलिस वाले उसको ले जाते हैं। वो सोई पड़ी होती है, वहाँ पर एक पुलिस वाली आती है और कहती है बीबी उठ जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, जल्दी उतरो। वो पुलिस वाली सारा को उठाकर उसे कहती है जो भी करना है कर लो, मुंह हाथ धो लो। उसके बाद वो दरवाजा खोलती है और सारा को वो वहाँ से लेकर अदालत में चले जाते हैं। सारा को ये बता। जब अमर को पता चलता है आज सारा को वो अदालत में लेकर जाएंगे, वो अपने अब्बू चाचू को वकील के साथ लेकर थाने में पहुंच जाता है। ख्वाहिश होती है कि वो आज सारा से मुलाकात कर लें। और अगर आपकी बीवी का गुनाह साबित हो गया तो? समिया जब बहर आती है, अमर कहता है मैडम आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती, मेरी बीवी जो है वो बेगुनाह है। तो आगे से मैडम बोलती है अगर मैंने उसके गुनाह साबित कर दिए तो तुम क्या करोगे। अमर बोलता है मैडम मेरा सारा के साथ बचपन से रिश्ता है, लेकिन वो ऐसी कभी नहीं है, मैं उसे सही तरीके से जानता हूँ। कितनी बार कहती थी मैं कि मत शरारतें किया करो। सारा के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। दादी बार बार कह रही थी, मैंने सारा को जितना भी समझाया वो मेरी बात को समझती ही नहीं थी। मैंने उसे हर बार बोला है बेटा शरारतें मत किया करो। इस तरह की मेरी सुनी किसी ने? सारा की माँ बोलती है अम्मा हमने उसे बच्ची समझकर कभी नहीं डांटा था, हमने ये कहा जब इसकी शादी हो जाएगी ये अपने घर वाली हो जाएगी, इसलिए वो जो भी करती थी हमने उसे कभी मना नहीं किया। मशहूर बिजनेसमैन मसूद अहमद की शाम को अदालत से फारिग होने के बाद सैम जैसे ही घर में आता है वो सबसे पहले जियो न्यूज लगाता है और वहाँ पर देखता है सारी न्यूज जो होती है वो सारा के खिलाफ चल रही होती है। बेटी सारा अहमद को गुज़िश्ता रात सारा का बाप बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, इसका नाम मिट्टी में मिल जाता है। पुलिस ने उनकी शादी की तकरीब से गिरफ्तार कर लिया। हर न्यूज चैनल पर बार बार सारा के बाप को खराब किया जाता है और ये बोला जाता है कि इनकी शादी की रात ही इनको पुलिस थाने में लेकर जाया गया, ये एक कातिल है। किस किस को जवाब देते फिरेंगे। सारा का बाप बेचारा बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है क्योंकि ना कोई वकील नजर आ रहा होता है और ना पुलिस वाले सारा को छोड़ रहे होते हैं। सारा की माम बोलती है हमारी सालों की मेहनत 1 मिनट में ही खत्म हो गई। किस किस के आगे सफाइयाँ पेश करते फिरेंगे। सारा का बाप बोलता है मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, वो कभी भी ऐसा कोई बुरा काम नहीं करेगी जिसकी मैं सफाइयाँ पेश करता रहूं। कहानी अच्छी नहीं बनाती तू। दूसरी तरफ सारा बहुत ज्यादा रो रही होती है, थाने में बार बार कह रही होती है समिया मैडम मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे ही फंसाया जा रहा है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रही। मैडम समिया कहती है कितने मुजरिम है वो, यहाँ आकर सारे झूठ बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो आगे से सारा बोलती है मैडम मैंने न झूठ बोला है ना मैं झूठ बोलूंगी, मैं सच बोल रही हूँ आपसे, मैं वही बता रही हूँ जो सच है। आगे से फिर समिया मैडम ये कहती है कि जहाँ पर जो भी मुजरिम आता है बाद में यही बोलता है कि मैडम मेरा कोई कसूर नहीं था। कि देखो पता नहीं आंटी को क्या हो गया। अब हर तरफ हर चैनल के ऊपर सारा और फराज की बातें चल रही होती हैं। फिर जब ये न्यूज फराज की माँ देख लेती है तो उसका बीपी हाई हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो गिर जाती है। वहाँ पर मिशाल आती है और कहती है सैम तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है। माँ आंखें खोले। सैम अपनी माँ को बार बार हिलाने की कोशिश करता है लेकिन सांसें तो चल रही होती हैं, लेकिन वो बेचारी आंखें नहीं खोल पाती, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो फौरी उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है। फिर अस्पताल वाले उसे रोकते हैं और कहते हैं सर आप इधर रुके, हम आपकी अम्मी की अच्छी रिपोर्ट निकालेंगे। इसके बाद सैम को मिशाल लेकर चली जाती है और कहती है सैम अभी आराम करो, आंटी का ऑपरेशन हो जाने दो। अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है तो अदालत में सारा को लेकर जाया जाता है और वहाँ पर सारे पुलिस वाले सारा के साथ होते हैं और वहाँ पर सारा के माँ बाप भी आए हुए होते हैं। सारा जाकर अपने बाप से लिपट कर रो रही होती है कि अब मुझे बचा लें, मुझे यहाँ पर एक दिन और भी नहीं रहना। सारा को उसका बाप बोलता है बेटा आराम से, मैं आपको बचा लूंगा, कुछ ही दिन आपको बस सिर्फ इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आगे से सारा कहती है अबू मुझे बिल्कुल नहीं रहना, ये लोग बहुत बुरे हैं। अहमर आगे आता है, अहमर कहता है सारा डरो नहीं, हम तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल लेंगे, मुझे घर जाना है। सारा का बाप बोलता है बेटा जब अदालत फैसला कर लेगी हम आपको घर भी ले जाएंगे, बस सब्र करो आप। सारा बेकसूर है। इसके बाद पुलिस वालियां उसे कहती हैं बीबी बहुत टाइम हो गया, अब आप चलें हमारे साथ, हमने आपको अदालत भी लेकर जाना है। सारा की जमानत 100% हो जाएगी। अमर बेचारा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने सारा से निकाह तो कर लिया, लेकिन शादी के बाद जो फीलिंग आती है, जो खुशियां होती हैं वो इन लोगों ने नहीं मनाई। उसका बाप कहता है बेटा परेशान मत हो, सारा जल्द वापस आ जाएगी, सजा मिलेगी उसको। फिर मिशाल सैम के घर आती है, सैम को बोलती है सैम क्या लगता है कि सारा को सजा हो जाएगी। सैम कहता है अगर सारा को सजा नहीं होगी तो मैं उसको मार डालूंगा। जरूर मिलेगी सजा। मिशाल बोलती है सैम तुम कोई ऐसी गलती मत करना, इंशाल्लाह सारा को जरूर सजा मिलेगी। कार्रवाई शुरू की जाए।
अदालत में जब सब पहुंच जाते हैं वहां पर जज साहब कहता है टाइम को बचाते हुए हम ये कार्रवाई शुरू करते हैं और जज साहब के सामने सारी फाइलें रख दी जाती हैं जिस पर सारा केस दर्ज होता है। वहां पर फिर इंस्पेक्टर समिया को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अपनी पेशी में आपने जो भी गवाह बनाया, जो भी बयान करना है वो आकर अदालत के सामने पेश करें। समिया बोलती है जज साहब आपके सामने सारे सबूत हैं, सारी वीडियोज हैं जिसमें ये सारा जो है ये जुर्म करार की है। फोन कॉल रिकॉर्ड में भी आखिर में सारा को फराज ने कॉल की थी और जल्द अज जल्द इसको सजा भी दी जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।